ये अब चैप्टर 3 की वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, लीन सिस्टम है ना, लीन सिस्टम के लिए आपको जिस तरीके से याद क्या करना है, दो मोटिव, ठीक है ना। डी का मतलब हो गया डिफेक्ट्स, ओ का मतलब है ओवर प्रोसेसिंग, एम का मतलब है मोशन, ओ का जो है वो तरीके से मतलब क्या है, ओवर प्रोडक्शन, ठीक है। टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन, आई का मतलब है इन्वेंट्री और डब्ल्यू का मतलब है वेटिंग, ठीक है। हाँ, फिर आ गया ये, फिर आ गया यहाँ पर जो है उस तरीके से आप एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है उस तरीके से आपको याद कैसे रख सकते हो। फर्स्ट डू CWF क्लास वर्क जो है उस तरीके से वो करोगे। फालतू लोग जो है उस तरीके से जब करेंगे ना तभी जाके होगा। देखो, फर्स्ट का मतलब है जो तरीके से फर्स्ट टाइम क्वालिटी के बारे में बोल रहे हैं, डी का है, फिर ये डू तो हटा ही दो, CW का मतलब है, सी का मतलब है कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट, डब्ल्यू का मतलब है वेस्ट मिनिमाइजेशन है, फिर एफ का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। करेक्टरिस्टिक्स में क्या है, विप्रो पर्सन, ठीक है ना। विप्रो पर्सन जो है तरीके से ओ हटा दो और पर्सन में से पी के अलावा सब कुछ हटा दो, ठीक है ना। तो कॉन्टीन्यूस फ्लो, ये देखो डब्ल्यू का मतलब क्या है, जीरो वेटिंग, फिर जीरो इन्वेंट्री, फिर पी का मतलब क्या है, पुल प्रोसेसिंग, फिर आर का मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस फाइंडिंग वेज ऑफ रिड्यूसिंग प्रोसेस टाइम, फिर है पी का मतलब क्या है, कॉन्टीन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ये जस्ट इन टाइम में जो तरीके से एक तो प्रोडक्शन के लिए होती है, परचेजिंग के लिए होती है। परचेजिंग के लिए मतलब हम यूसेज जो तरीके से उसके बारे में बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन का मतलब है हमें प्रोडक्शन के ऊपर जो तरीके से वो बात करनी है। हम यहाँ पे यूसेज और रिसिप्ट्स के बारे में बात करते हैं कि कितना आया और कितना हमने यूज़ किया, उसके बारे में। खाना कितना आया है और कितना हमने खाया है, उसके बारे में हम यहाँ पे परचेज़ में बात करते हैं। प्रोडक्शन में हम प्रोड्यूस उतना ही करते हैं जितना जो तरीके से आगे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये उसके हिसाब से में होता है, ठीक है। फिर आ गया, फिर यहाँ पे जो तरीके से आप ऐसे ही इसमें जो तरीके से इसके जो तरीके से JIT के अंदर जो तरीके से आपको ये वाले जो तरीके से याद रखने हैं, तो उसमें जो तरीके से एक तो ट्रेनिंग देना, डेवलपिंग करना, फिर स्पेयर पार्ट्स के बारे में, इंस्टॉलेशंस के बारे में, एलिमिनेट करना है हमारे को लॉन्ग जो है वो तरीके से लॉन्ग प्रोडक्शन रन्स को, फिर है सेवरल ऑल्ट्रेशंस करनी है, फिर शॉर्ट टर्म कर रहे हैं सेटअप टाइम को और इंजीनियरिंग स्टाफ को देखना है। तो इसको तो एक बार जो है तरीके से पढ़ के रख लेना, बस याद हो जाए तो ठीक है। क्योंकि जो तरीके से बहुत सारे केस स्टडीज़ में इसके बारे में भी था, तो मैंने ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा गौर नहीं किया था बस, लेकिन था तो था, एक दो में तो था केस स्टडीज़ में। ये कार्बन कार्ड हो गया, ठीक है। फिर है फिर है ये देखो, जस्ट इन टाइम के अंदर जो है वो तरीके से एम क्या करता है, जस्ट इन टाइम जो तरीके से ना QC थे, मतलब जो है तरीके से ना हाई क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। सी का मतलब है टोटल कॉस्ट के बारे में बताता है, और टी का मतलब है टाइमली मैनर में होना चाहिए, ठीक है ना। 5 फीचर जो है वो तरीके से वो क्या होते हैं, सर मिस्टर HD TV, ठीक है ना। एस का मतलब क्या है यहाँ पर, जो है वो तरीके से केयरफुली हम सेलेक्ट करेंगे सप्लायर्स को, ठीक है ना। ठीक है ना। आई का मतलब है लेबर आइडल टाइम जो है तरीके से वो रिड्यूस करेंगे। आर का मतलब क्या है, आर का है रिस्पॉन्ड, कंपनी रिस्पॉन्ड करेगी कस्टमर की डिमांड को फास्टर, ठीक है ना। फिर एच का मतलब क्या है, हैंडल कॉस्ट आर रिड्यूस्ड, ठीक है ना, मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। और डी का मतलब है एलिमिनेट करेंगे डिफेक्ट्स को, ठीक है ना। असेंशियल प्री रिक्वेस्ट क्या होते हैं जो तरीके से GIT के, VG, डी, डी का मतलब आप इस तरीके से यहाँ पे देखो, आपको पहले प्रोनाउंस करना कैसे, VG मतलब विनोद गुप्ता जो होता है, और ये साउंड, ये जो है डी का मतलब है DT ऑफ MP, MP के DT कौन, MP में DT कौन पढ़ाता है, विनोद गुप्ता, ठीक है ना। VG डी DT ऑफ MP, ठीक है ना। वी का मतलब हो गया, ये वी के लिए क्या है, वेराइटी ऑफ गुड्स, एक वी के वो तरीके से वेंडर रिलायबिलिटी। जी का मतलब है गुड कम्युनिकेशन। फिर डी है जो तरीके से वो है डिमांड स्टेबिलिटी। फिर आ गया डिफेक्ट फ्री मटेरियल्स। टी का मतलब है TQM। फिर है एम का मतलब क्या है, एम और पी है ना, इसको उल्टा कर दो तो जो है वो तरीके से क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। पी का मतलब हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। इम्पैक्ट जो है वो तरीके से ना वो ना GIT का क्या है, पाओ, ठीक है ना। प्रोडक्ट प्राइस है, ओवरहेड कॉस्ट, वेस्ट कॉस्ट, POW, ठीक है।
परफॉर्मेंस मेजरमेंट को जो तरीके से वो अगर करना है तो आपको जो है वो तरीके से ना, हाँ, ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो जीआईटी में करोगे तो याद रखना कि भाई ये वो नहीं है जो कि तरीके से टीपीएम में करा जाता है। टीपीएम में भी एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात आती है, वो तरीके से ये वो नहीं है, जो कि पेज नंबर यहाँ पे हमारी मेरी बुक में 3.24 पे है, लेकिन देख लेना आप अपने में कैसे कौन से पेज पे होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, ये देखो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, अब इसको उल्टा कर दो, क्या है हो जाएगा एम और पी, बस यही जो है वो तरीके से आपको याद रखना है। इसका नहीं होने का एम पी ई, मतलब आपको जो है वो तरीके से मध्य प्रदेश को याद रखना है। एम पी मतलब एम पी ई, मेन बात ये है एम पी ई। एम का मतलब है आपको जो तरीके से यहाँ पे जो तरीके से जो बताना है, एक तो मशीन यूटिलाइजेशन के बारे में बताना है, मशीन यूटिलाइजेशन क्या होती है। फिर पी का मतलब हो गया प्राइस पीस रेट ट्रैकिंग के बारे में बताना है, ठीक है ना। और ई का मतलब है एफिशिएंसी ट्रैकिंग के बारे में बताना है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी ट्रैकिंग, ठीक है ना। सेवरल मेजर्स जो है तरीके से वो क्या लिए जाते हैं, इज सी एस बेटर इन आईपीसीसी, ठीक है ना, आईपीसीसी आप देख लो पूरा आईपीसीसी है, ठीक है। इज सी एस बेटर इन आईपीसीसी। आई का मतलब हो गया इन्वेंटरी टर्नओवर, आई इज का मतलब, एस का मतलब है सेटअप टाइम रिडक्शन, ठीक है। फिर सी का मतलब है कस्टमर कंप्लेंट्स, फिर एस का मतलब है स्क्रैप, फिर है बेटर तो कट ही रखा था। फिर आई का क्या था, आइडियाज जनरेटेड, फिर आई पी भी हटा गया था, तो सी का है कस्टमर सर्विसेज, और सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक है। ब्लैक फ्लशिंग के अंदर जो तरीके से आपको याद करने के लिए अगर देखा जाए तो फिक्स प्रोडक्ट बनाने तक नो कोई डाटा एंट्री मत करना, और जैसे ही बन जाए तो टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना कंपोनेंट के साथ, उसमें से बिगनिंग वाली माइनस कर देना तो क्लोजिंग वाली आ जाएगी। यही ब्लैक फ्लशिंग होती है। और ब्लैक फ्लशिंग जो है वो तरीके से ना, बैक फ्लशिंग जो है वो तरीके से जो करी जाती है उसके अंदर ये जो है वो तरीके से सीरियस प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, लिप्स LIPS, ठीक है ना। एल का मतलब क्या है, लॉट ट्रेसिंग, ठीक है ना। आई का मतलब है इन्वेंट्री एक्यूरेसी, पी का मतलब है प्रोडक्शन रिपोर्टिंग, और एस का मतलब है स्क्रैप रिपोर्टिंग, ठीक है। और केजन कॉस्टिंग में आपको जो तरीके से जो प्रिंसिपल याद रखने हैं वो है आइडल, IDEL, EAL, और ए तो हटा ही दो जो तरीके से। तो एक तो इम्प्रूवमेंट, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम कलेक्टिव डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे, फिर हम जो है एलिमिनेट करेंगे वेस्ट को, हैं। फिर ई जो है वो तरीके से दो बार है ना, तो एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करेंगे, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ को। फिर एल का मतलब है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट्स करेंगे, ठीक है। 5S तो आपको पता ही है, ठीक है, पर फिर भी जो है तरीके से मैं नाम को याद करने के लिए आपको बता देता हूँ कैसे करना है आपको नाम, ठीक है ना। एक है सीरी को आप इस तरीके से सीरीज़ के हिसाब से में याद रख सकते हो, ठीक है ना। सितोन को आप इस तरीके से ना, आपको याद अगर ना रखा जाए तो आप याद रखना सेट ऑन मतलब सेट इन ऑर्डर, सेट ऑन इसका मतलब क्या है, सेट इन ऑर्डर, ठीक है, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। फिर है सीसो, मतलब जैसा देखोगे वैसा जो है वो तरीके से आपको मिलेगा, सी सो, ठीक है ना। सो मतलब जैसा देखना चाहोगे वैसे जो तरीके से मिलेगा, मतलब शाइन करेगा, है। अच्छा देखोगे तो अच्छा मिलेगा, मतलब इस तरीके से शाइन करेगा। सिकेट्सू मतलब कैट का मतलब है कटरीना, और सू मतलब कटरीना को देखकर आपको सू होती है, तो जो है वो तरीके से इसका मतलब है आपको सू होती है, मतलब आप एक तरीके से थोड़ा सा डरते हो, उससे घबराते हो, है ना। एक लड़की के नज़र के हिसाब से में देखा जाए तो इसका मतलब है ये तरीके से आप स्टैंडर्डाइज होने की कोशिश करोगे कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर सिट सूखे मतलब शिट सूखे, मतलब जो तरीके से जो शिट होती है वो अगर वो सूख जाए तो वो क्या हो जाती है, पूरी की पूरी वहाँ पे जम जाती है, मतलब सस्टेन हो जाती है, तो सस्टेन आ गया, ठीक है। फिर आ गया टीपीएम के ये 4 फ्रेजेस होते हैं, एक बार जो तरीके से पढ़ लेना, प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज और इंस्टीट्यूलाइजेशन स्टेज, ठीक है। 8 पिलर्स होते हैं ये, ठीक है। एक बार ये भी जो तरीके से पढ़ जाना, जो है वो तरीके से फाउंडेशन, ऑटोनोमस, फोकस्ड, प्लान मेंटेनेंस, वैसे तो ये सारा कुछ एक बार जो तरीके से देख जाना। अर्ली मैनेजमेंट हो गया, ठीक है ना, क्वालिटी मेंटेनेंस, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर ऑफिस टीपीएम, फिर सेफ्टी हेल्थ
एन इन्वायरमेंट, ठीक है। अब इसका जो भी तरीके से आपको मन करेगा वो तरीके से एक बार बना लेना, ठीक है। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो तरीके से अब यहाँ पे टीपीएम की बात कर रही जा रही है। एक हमने पहले पढ़ा था वो जैसे जो वहाँ पे मैंने बताया था कि भाई ये जो है वो तरीके से वो वाला नहीं है जो जीआईटी वाला है, तो देख लेना कौन सा जीआईटी वाला है और कौन सा जो है वो तरीके से टीक्यूएम वाला है, टीपीएम वाला है, ठीक है। और उन दोनों में से जो है वो तरीके से उन दोनों का डिफरेंस जो है वो तरीके से हमेशा याद रखना है। यहाँ पर जो है तरीके से कौन सा निमोनिक याद रखा जाएगा और वहाँ पर कुछ कौन सा रखा जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है। और इसका जो है वो तरीके से मेनली जो तरीके से आप कैसे याद रख सकते हो कि हमें स्पीड को स्टॉप करना है, ठीक है ना, एडजस्टमेंट करना है इक्विपमेंट में, ठीक है ना, और अगर डिफेक्ट कम होंगे तो यील्ड ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप ये दो याद कर लो, ऐसे दो याद कर लो और ये दो याद कर लोगे तो आपको जो तरीके से अच्छे से याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक और चीज़ भी बता देता हूँ। देखो एक चीज़ और देखो, APQ पहले अल्फ़ाबेट में अगर जो तरीके से 26 अगर हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं तो सबसे पहले A आता है, फिर उसके बाद P आता है, फिर Q आता है, ठीक है ना। हाँ, A आता है, फिर P के बाद Q R S T ऐसे होता है ना। तो A के अंदर जो है वो तरीके से A की जो है तरीके से 90, P के अंदर जो है वो तरीके से 95 और Q के अंदर 99, ठीक है ना। ये एक तरीका है इसको लर्न करने का कि भाई आइडल जो है वो तरीके से कैपेसिटी जो है वो तरीके से ये कितनी रखनी है, ठीक है ना। हाँ फिर आ गया, हाँ देखिए कनेक्शन जो है वो तरीके से ना टीपीएम और टीक्यूएम में जो तरीके से वो क्या होता है, वो होता है टिक का, कि एक बार जो तरीके से टिक लग जाए तो इस तरीके से सब कुछ सही हो जाता है। मतलब इस तरीके से टिक का मतलब हो गया यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो ट्रेनिंग और एजुकेशन हो गया। फिर आई का मतलब है इन्वॉल्वमेंट करना हमें तरीके से सारे के सारे वर्कर्स को। सी का मतलब है हमें कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव करना है। फिर के का मतलब है हमें जो है वो तरीके से नॉलेज के बारे में जो तरीके से सोचना है, नॉलेज एजुकेशन मतलब सॉरी नॉलेज और एजुकेशन के लिए ये वाला हो गया है। और ये मैंने इसके लिए टी का मतलब क्या हो गया, टी का मतलब हाँ ये कमिटमेंट फॉर टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। इसमें ये वाला जो तरीके से थे कि भाई क्लस्टर मॉडल्स होते हैं, क्लस्टर मेथड होता है। क्लस्टर मेथड में IMPM होता है, मतलब ये तरीके से एक तो जो है वो तरीके ये IM हटा दो, मतलब M है ना जो तरीके से मतलब एक तो मशीन ग्रुपिंग होगी, फिर उसका जो है वो तरीके से ग्रुपिंग के जो है वो तरीके से पार्ट फैमिली ग्रुपिंग हो जाएगी, और बाकी एक मशीन पार्ट ग्रुपिंग होती है। मशीन को ही पहले मशीन ग्रुपिंग करो, उसको ही तोड़ दो तो मशीन पार्ट ग्रुपिंग है। और जो है वो तरीके से अगर सारे तोड़ों को जोड़ दोगे तो मशीन वो पार्ट फैमिली ग्रुपिंग, ये जो पार्ट आया था उसी के हिसाब से मैं आ गया पार्ट फैमिली ग्रुपिंग, ठीक है ना। पहले मशीन को तोड़ दो, तोड़ने के बाद वही जो ये जो तोड़ा था इसको अगर जोड़ दोगे तो मशीन की पार्ट फैमिली ग्रुपिंग हो जाएगी। पार्ट फैमिली ग्रुपिंग बोल लेना फिर, ठीक है। फिर हाँ ये तो आपको पता ही चल जाएगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो प्रोसेस किया जाता है तो उसके अंदर जो तरीके से ना स्पैम के बारे में सोचा जाता है, स्पैम, ठीक है। स्पैम मतलब हो गया जो तरीके से ना सिमिलैरिटी के बारे में हम सोचेंगे। सबसे पहले सिमिलैरिटी का जो तरीके से स्टेप्स है ना ये, तो यहाँ पे तरीके से सिमिलैरिटी ग्रुप करेंगे सिमिलैरिटी के हिसाब से में। फिर पी का मतलब है जो है वो तरीके से ना वो ना प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस करेंगे। फिर ए का मतलब है एल्गोरिथम्स को देखेंगे। फिर एम का मतलब है मिनिमाइज़ करेंगे फैक्टर्स को जो कि तरीके से बेकार हैं उसके लिए, तो ठीक है ना। डिफ़िकल्टी इन क्रिएटिंग फ्लो में जो तरीके से डिफ़िकल्टी क्या होती है, अब जो तरीके से मिस्टर सी डॉक मी, ठीक है। हाँ मिस्टर सी मतलब एक तरीके से सी का मतलब हो गया एक तो कॉन्फ़िगरेशन करना है, ठीक है। फिर जो है वो तरीके से ना डी का मतलब है मशीन डिस्टेंस को देखना है। फिर जो है तरीके से ना ओ का मतलब क्या है ऑपरेशन और कंप्लीशन टाइम को देखना है। फिर हमें जो है तरीके से ना सेल लोड वेरिएशंस को देखना है। एम का मतलब है मशीन लोकेशन और रीलोकेशन देखनी है। फिर ई का मतलब है एक्सेप्शनल एलिमेंट्स देखनी है, ठीक है। और बेनिफिट और कॉस्ट को जो है वो तरीके से यहाँ पे देखने के लिए आपको जो तरीके से यहाँ पे ये तीन बातें जो ये चार बातें याद रख लेना। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वर्कर जो है वो तरीके से इजीली सी कर सके प्रॉब्लम्स को, ठीक है ना। प्रोडक्शन और क्वालिटी
फैसिलिटेट हो जाए और मर्ज हो जाए कि भाई हम इस तरीके से ना कैसे भी करके कि शॉर्ट फोकस पाथ के लिए, ठीक है। सिक्स सिग्मा के अंदर जो है तरीके से हमें सी करना है जीडीपी को। जीडीपी जो होती है, जो इकोनॉमिक में हमने पढ़ाई होगी जीडीपी, मतलब सी का मतलब है, एस का मतलब क्या हो गया, मतलब सी का मतलब है यहाँ पे जो तरीके से सी मतलब सी जो तरीके से दो बार है ना, वो तरीके से एक तो जो तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, फिर जो है वो तरीके से फिर कोलैबोरेशन विद इन द बिजनेस हो गया, फिर जी का मतलब क्या है, गोल फॉर परफेक्शन, फिर जो है तरीके से डी का मतलब क्या है, डाटा ड्रिवन फैक्ट्स, पी का मतलब है प्रोएक्टिव मैनेजमेंट टीम, ठीक है। फिर है टू मेथोडोलॉजी होती है हमारी जो है तरीके से, इसमें डी मैक हो गया और डी एम ए डी वी होती है। डी मैक का क्या है, टिकटॉक पर पे, आप एक तरीके से ऐसे रख सकते हो, टिकटॉक फैक्ट और टिक हटा देना, ठीक है ना, टी ओ सी। अब ये तरीके से अब मैंने ये वाला याद करवाया ना, इसी के हिसाब से मैं डी एम ए डी वी वाला भी है, डी ए वी वाला भी है, सॉरी डी एम ए डी वी जो है तरीके से है ना, वो भी इसी के जैसा ही है लगभग। तो टिक को हटा देना, टॉक पे मतलब टी का मतलब क्या है, यहाँ पर जो है तरीके से टेक्नोलॉजी स्टेबल हो जाएगी है। ओ का मतलब क्या है कि भाई ऑन गोइंग हम कॉन्टीन्यूस इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, वो प्रोजेक्ट का पार्ट बनेगी, ठीक है ना। सी का मतलब है कस्टमर कॉम्पिटिटर एक्शन जो है वो तरीके से वो स्टेबल होंगे। पी का मतलब क्या है, हाँ प्रोडक्ट और प्रोसेस एग्जिस्ट करें, ठीक है ना, हम वो देखेंगे। फिर ई का मतलब क्या है, फिर ई का मतलब है एग्जिस्ट करें, ये जो है वो तरीके से वो एग्जिस्ट करें। पी का मतलब जो तरीके से था, जो है वो ओनली द सिंगल प्रोसेस जो तरीके से नीड टू बी ऑल्टर। और सी का मतलब क्या है, हाँ कस्टमर बिहेवियर जो तरीके से वो चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। अब है डी एम ए डी वी वाला, डी ए वी वाला क्या है, टिक टॉक, हाँ फेक परे, यहाँ पे फैक भी आया और फैक के बाद परे आ गया, परे, ठीक है ना। तो इससे जो तरीके से याद रखना, टिक को हटा देना, टॉक ही जो पहले जैसे वो तरीके से टिक हटा दिया था वैसे ही जो तरीके से है हैं, बस यहाँ पे जो तरीके से बस चीज़ों का जो तरीके से बस जो तरीके से मतलब चेंज हो जाएगा, जहाँ पे वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है वो तरीके से वो स्टेबल थी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी ग्रो कर जाएगी। कस्टमर बिहेवियर जो तरीके से वो चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। कॉम्पिटिटर परफॉर्मेंस जो तरीके से वो चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। ओ का क्या है, ओ का क्या था यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। फिर जो है वो तरीके से, हाँ फिर पी का मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोसेस जो तरीके से नीड टू बी ऑल्टर। फिर जो है वो तरीके से जो है वो तरीके से ई का मतलब क्या है, एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ठीक है। फिर हाँ, फिर ओ का मतलब है ऑप्टिमाइज़ कर देंगे, ये वाला जो तरीके से होता है वो ऑप्टिमाइज़ कर देंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। और सी का मतलब क्या है, सी का मतलब हो गया ये जो कस्टमर जो तरीके से ये वाला हो गया। और पी का मतलब क्या है, ये जो इसमें से जो भी था, जो भी बचा हुआ है वो देख लेना एक बार, ठीक है। फिर आ गया, फिर आ गया ये देखो, हाँ आपको जो है वो तरीके से जब आपको आप अगर आप इसमें से जो तरीके से याद कर रहे हो, तो आप इस तरीके से स्टडी मटेरियल से याद कर रहे हो ना, तो डिफरेंस जो है वो तरीके से डी एम ए डी मैक और डी एम ए डी वी का जो है वो तरीके से वो क्या होता है। देखो आप याद रखना, यहाँ पे बी जो है, देखो कैपा, ठीक है ना, दोनों में कैपा है यहाँ पे कैपा, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हो, कैपा जो है वो तरीके से दोनों में है, पहले आ रहा है बी फिर आ रहा है सी, मतलब जो तरीके से जो ओल्ड वाला होगा, डी मैक क्या होता है, ओल्ड वाला। और डी एम ए का मतलब होता है हम न्यू वाला कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, मतलब एग्जिस्टिंग का कुछ कर रहे हैं और ये डिज़ाइन कर रहे हैं। मतलब ओल्ड वाला तो पहले आएगा ना, तो उसका आएगा बी से, मतलब जो तरीके से कुछ ऐसी चीज़ जो कि तरीके से बी से होती होगी, मतलब इंक्रीज़ कर देंगे हम कैपेबिलिटी को, बी को है। और डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन मतलब एक तरीके से कुछ नया करना चाह रहे हैं, न्यू करना चाह रहे हैं, डी, ठीक है ना। तो न्यू करना चाह रहे हैं, तो इसलिए जो तरीके से इसके बी के बाद आता है सी। तो याद रखना बी आता है पहले फिर आता है सी, तो मतलब पुराने वाले के लिए बी और नए वाले के लिए सी, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख लोगे तो फिर आपको जो तरीके से याद रहेगा कि भाई ये जो है वो तरीके से अगर ये इंक्रीज़ कर देता है कैपेसिटी को, तो ये प्रोएक्टिव प्रोसेस होता है, ये रिएक्टिव होता है, ठीक है। और बाकी ये थोड़ा सा एग्जांपल देख लेना और ये वाला देख लेना, ठीक है, जैसा भी आपको लगे। फिर है क्वालिटी मैनेजमेंट टूल। क्वालिटी मैनेजमेंट टूल का क्या है, C2 HP प्लीज़ रेस्ट, मतलब जो है वो तरीके से हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्लीज़ रेस्ट, हमें जो है वो तरीके से देखना है कि इसको हिंदुस्तान पेट्रोलियम को कि भाई वो तरीके से वो सही से रेस्ट कर रहा है कि नहीं,
क्वालिटी तभी आएगी, ठीक है ना। तो जो है वो तरीके से C2 मतलब एक तरीके से ना, सी का मतलब हो गया एक का जो है, एक तो जो है तरीके से सी ये है कि भाई कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, फिर है जो है कॉज वो कंट्रोल चार्ट, फिर है पी का मतलब वो सॉरी एच का मतलब क्या है हिस्टोग्राम, फिर पेरेंटो डायग्राम, फिर आ गया प्रोसेस मैपिंग, ठीक है, फिर है रूट कॉज एनालिसिस, फिर है टी का मतलब क्या हो गया ये ट्री डायग्राम, और एस का क्या था स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये जो एस है, ठीक है। अब लिमिटेशन जो है वो तरीके से वो सिक्स सिग्मा की क्या होती है, वो होती है इज सी एस हैव आई क्यू, क्या सी एस के पास जो कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं उनके पास आई क्यू होता है। तो आई का मतलब हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। एस का मतलब क्या है स्टैंडर्ड्स को हम एक तरीके से वो सारे के सारे जो तरीके से वो प्रोडक्ट जो तरीके से वो नहीं मीट कर पाते स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। आई का था इन्वेस्टमेंट जो है वो तरीके से बहुत ज़्यादा ही लग जाती है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लग जाती है। एस का मतलब स्टैंडर्ड्स जो तरीके से वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। एस का मतलब क्या, एक तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर है सी का मतलब है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, फिर जो तरीके से एस का मतलब क्या हो जाता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेस ओनली हम एक तरीके से उसी के लिए यूज़ कर पाते हैं। फिर आई का मतलब क्या हो जाता है, आई का मतलब हो जाता है इंटेंजिबल रिजल्ट्स के लिए जो तरीके से हम देखना चाह रहे होते हैं। और क्यू का मतलब होता है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी जो है वो तरीके से बेकार हो जाती है थोड़ी। लीन सिक्स सिग्मा में जो है वो तरीके से लीन सिग्मा के जो है वो तरीके से हाँ लीन सिग्मा के वजह से जो है तरीके से हम इस तरीके से कर क्या पाते हैं, मतलब जो है तरीके से अगर हमारी सिक्स सिग्मा में लीन भी ऐड हो जाए, जो कि इस तरीके से इस चैप्टर में हमने पढ़ा है। लीन का कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा था, जो चैप्टर जो तरीके से इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, तो वो बोला जो तरीके से वो बोला जब इस तरीके से ऐड हो जाएगा तो वो क्या होगा, तो CM MBA हो जाएगा। मतलब मैक्स एक तो जो है वो तरीके से सी का मतलब क्या हो जाता है कस्टमर सेटिस्फाई, कस्टमर जो तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होने लग जाएगा, कस्टमर सेटिस्फाइड प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, फिर जो है तरीके से कॉस्ट कम होने लग जाएंगी, मिनिमाइज हो जाएगी कॉस्ट की है, और बेटर जो है तरीके से वो टीम हो जाएंगी हमारी, ठीक है। प्रोसेस इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशंस के लिए हमें जो तरीके से वो क्या करना पड़ेगा, जो तरीके से वो हमारे को जो तरीके से ना इन एरियाज़ को जो तरीके से वो कंसिडर करना पड़ेगा। एक तो डिलीवरी करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन करना पड़ेगा, सपोर्ट सर्विसेज करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। DPS जो तरीके से DPS का स्कूल है ना दिल्ली में, दिल्ली पब्लिक स्कूल, उसके बारे में, ठीक है। फिर है BPR के जो तरीके से प्रिंसिपल क्या होता है, जो है वो तरीके से ना HP टिकलो, HP टिक लो, ठीक है ना। HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम टिक लो, सबसे एक बार जो है तरीके से टिक ले लो, ठीक है ना। तो HP का मतलब है हैव दो, जो तरीके से जो भी तरीके से ना वो बोले जो तरीके से वो चीज़ें रखो जो कि तरीके से जो कि जिसकी वजह से हमारे को रिजल्ट्स जो है तरीके से लेने में जो तरीके से वो ना हेल्पफुल हो, ठीक है ना। पुट करो डिसीजन जो है तरीके से जहाँ पर वर्क इज़ परफॉर्म एंड बेटर, बिल्ड करो कंट्रोल इनटू द प्रोसेस, ठीक है ना। टी का मतलब है ट्रीट करो जोग्राफिकल डिस्प्लेस जो तरीके से रिसोर्सेज को एज दो जो तरीके से ना देवर जो तरीके से सेंट्रलाइज, ठीक है ना। आई का मतलब है इंटीग्रेट करो प्रोसेस को और इन्फॉर्मेशन को इनटू द वर्क प्रोसेस दैट प्रोड्यूसेस द इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर है सी का क्या है कैप्चर करो इन्फॉर्मेशन को वंस एंड एट सोर्स, ठीक है ना। एल का मतलब क्या है लाइन करो पैरेलल एक्टिविटी इंस्टेड ऑफ इंटीग्रेटिंग द रिजल्ट, और ओ का मतलब है ऑर्गेनाइज करो अराउंड आउटकम को नॉट टास्क। मेन स्टेजेस जो है वो तरीके से BPR की क्या होती है आई रेड रेड रिया। वैसे इसको भी एक बार देख लो ताकि जो तरीके से आपको हर एक चीज़ों का वो समझ में आ जाए कि भाई वो जो तरीके से अभी हमने टिकलो जो HP टिकलो का पढ़ा था वो भी क्या था उसका, ठीक है ना। ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। तो मेन स्टेजेस जो है तरीके से वो क्या होती है आई रेड रेड रिया, मतलब आई आइडेंटिफाई करो, फिर रेड का मतलब हो गया वो तरीके से रेशनलाइजेशन जो है वो तरीके से वो करना है, फिर रेड का मतलब है प्रोसेस को रीडिज़ाइन करना है, फिर रिया मतलब इस तरीके से क्या हो गया प्रोसेस को रीअसेंबली करनी है हमारे को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर 3 जो है वो तरीके से वो ख़त्म होता है। एक बार देख लूँ इसमें और कुछ तो नहीं है जो बताने वाला हो एक बार। नहीं बस ठीक है।